नमस्कार। आज हम एड्रियन रिच की एक छोटी सी कविता पर बात करेंगे, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। हमारे पास एक लेख भी है जो इसे खास तौर पर नारीवादी नज़रिए से देखता है। तो आज इरादा यही है कि इस कविता की गहराई में उतरें, समझें कि इसके इशारे क्या हैं, इसके मतलब क्या हैं, जो कुछ ही पंक्तियों में छिपा है। बिल्कुल। और ये नज़रिया काफ़ी अहम है क्योंकि ये दिखाता है कि कविता में ये लिंग भूमिकाएं, सत्ता का संघर्ष और खासकर महिलाओं के अनुभव कैसे सामने आते हैं। कविता दरअसल एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपनी असल जिंदगी में तो जैसे डरी हुई है, बंधी हुई सी महसूस करती है, पर वो अपनी कला मतलब कढ़ाई के जरिए अपनी अंदर की जो आज़ादी की चाहत है उसे आवाज़ देती है। हाँ, और यही विरोधाभास शायद सबसे अहम है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं बाघों से। कविता शुरू ही होती है इन शानदार उछलते कूदते बाघों से। इनके बारे में क्या खास है, खासकर जब हम आंट जेनिफर के बारे में सोचते हैं? हाँ, सबसे स्ट्राइकिंग बात है इन बाघों की निडरता, उनकी शान। लेख यही कहता है कि ये बाघ गर्व से भरे हैं, किसी से नहीं डरते, जंगल में पूरी आजादी से घूमते हैं, यहाँ तक कि पुरुषों से भी बेखौफ। और यही इसे खास बनाता है। ये बाघ उन सभी गुणों के प्रतीक हैं जो आंट जेनिफर की अपनी जिंदगी में नहीं है। मतलब शक्ति, हिम्मत और वो बेफिक्री वाली आजादी। ये सिर्फ बाघ नहीं है, ये आंट जेनिफर की दबी हुई इच्छाएं हैं, उनकी आत्मा की आवाज कह सकते हैं। एकदम सही। ये बाघ तो बिल्कुल आजाद है, पर क्या इनको बनाने वाली आंट जेनिफर खुद भी उतनी ही आजाद है? यहीं पर कविता हमें उनकी सच्चाई की तरफ खींचती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कविता बताती है कि कढ़ाई करते वक्त उनकी उंगलियां कांपती हैं, और ये कांपना सिर्फ उम्र या कमजोरी नहीं है। ये उस भारी बोझ का इशारा है जिसके नीचे वो दबी हैं, शारीरिक भी और भावनात्मक भी। लेख में जिक्र है अंकल के शादी के बंधन के भारी वजन का। और ये भारी वजन, लेख इस पर काफी जोर देता है कि ये सिर्फ एक सोने की अंगूठी का वजन तो नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, ये वजन है शादी की जिम्मेदारियों का, उम्मीदों का, उस पूरे पितृसत्तात्मक ढांचे का जिसने आंट जेनिफर को जैसे जकड़ रखा है। उनकी अपनी पहचान, उनकी इच्छाएं सब दब गई हैं। वो शादी का बैंड, वो अंगूठी उनकी उंगलियों पर बस एक निशानी बन गई है, उस पकड़ की जिसने उनकी रूह को कैद कर लिया है। यहाँ एक बहुत ही, क्या कहें, मार्मिक सा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ वो कांपते हुए हाथ, हाँ, और दूसरी तरफ उन्हीं हाथों से बने निडर उछलते बाघ। और कविता के अंत में ये तनाव और बढ़ जाता है। बिल्कुल। कविता कहती है कि जब आंट जेनिफर मर जाएंगी, तब भी उनके वो डरे हुए हाथ, वो उन बंधनों की गवाही देंगे जिनसे वो घिरी हुई थीं। वो शायद मरने के बाद भी आंट जेनिफर ही रहेंगी, किसी की पत्नी, किसी के दबाव में जीवी एक औरत। लेकिन उनके बाघ, हाँ, लेकिन उनके बनाए हुए बाघ, वो पैनल पर हमेशा उछलते रहेंगे, गर्व से भरे, निडर और पूरी तरह आजाद। और यहीं पर कला की ताकत दिखती है ना। ये जो अमरता का विचार है, बड़ा फैसिनेटिंग है। बिल्कुल, ये कला की अमरता है। ये दिखाता है कि बनाने वाला, रचनाकार, भले ही शारीरिक सीमाओं में, सामाजिक दबावों में जकड़ा रहे, उसकी कला उन बंधनों से आजाद हो सकती है। कला उस हिस्से को जिंदा रखती है जिसे दुनिया दबाने की कोशिश करती है। आंट जेनिफर की आत्मा, जो असल जिंदगी में कैद थी, वो उन बागों में आजाद घूम रही है। ये एक तरह का खामोश विद्रोह है। तो अगर हम मुख्य विचारों को देखें तो सामने आता है पितृसत्ता का दबाव, फिर कला का एक शरण की तरह इस्तेमाल, या शायद प्रतिरोध के हथियार की तरह। हाँ, बिल्कुल। कला की ये अमरता वाली बात और असलियत बनाम कल्पना का ये जो तीखा विरोधाभास है, कमाल है। इतनी छोटी सी कविता और इतना कुछ। हाँ, और प्रतीक भी बहुत साफ है। बाघ हो गए शक्ति, आजादी, दबी हुई इच्छाओं के। शादी का वो बैंड, बंधन और नियंत्रण का। और कढ़ाई, कढ़ाई खुद को व्यक्त करने का और इस मुश्किल सच्चाई से थोड़ी देर के लिए भागने का एक जरिया। वाकई पंक्तियों के बीच देखना पड़ता है। तो संक्षेप में कहें तो ये कविता आंट जेनिफर की बाहरी बेबसी और उनकी कला में झलकती अंदरूनी असीम शक्ति, इनके बीच के तनाव की कहानी है। हाँ, एक तरफ डर है, बंधन है, दूसरी तरफ उनकी क्रिएटिविटी में एक जबरदस्त हिम्मत और आजादी की चाह।
और इसे समझना आज भी इसलिए ज़रूरी है मुझे लगता है क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे सामाजिक और पारिवारिक ढांचे व्यक्ति की अभिव्यक्ति को सीमित कर सकते हैं, खासकर महिलाओं की। और साथ ही ये भी दिखाता है कि रचनात्मकता सिर्फ सुंदर चीज़ें बनाना नहीं है, ये उन सीमाओं को चुनौती देने, उनसे आगे निकलने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका भी बन सकती है। कला यहाँ एक तरह का प्रतिरोध है, अपनी आवाज़ उठाने का एक तरीका, भले ही वो आवाज़ खामोशी में क्यों ना हो। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में भी कला, चाहे वो किसी भी रूप में हो, लिखना, गाना, पेंटिंग या कुछ और, क्या वो इसी तरह उन अनकही कहानियों और दबी हुई आवाज़ों को एक मंच देने का काम करती है जिन्हें समाज अक्सर सुनना नहीं चाहता या अनदेखा कर देता है?